नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा, रोज की तरीके से आपके साथ। वो प्रोग्राम जब बातें होती हैं बिल्कुल खुलकर और आपको वो बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता। और आज का प्रोग्राम तो मैं आपको सही बताऊं तो मेरे लिए भी एक नई क्लास होगी, क्योंकि मैं इस दुनिया से बिल्कुल अछूता हूं, इस सब्जेक्ट से भी जिस पर आज हम लोग चर्चा आपके सामने करने जा रहे हैं। और ये चर्चा और ये दुनिया है बाबाओं की दुनिया, हमारे धर्म गुरुओं की दुनिया। बड़े सम्मान से कह रहा हूँ, लेकिन कुछ विवाद हुए, इसलिए आज हमको ये चर्चा करनी पड़ रही है। आप सब उस प्रकरण से अब वाकिफ होंगे जो उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ, जहाँ पर कथा करने गए कुछ लोगों के साथ उन पर ये आरोप लगा कि उन्होंने अपनी असल पहचान छुपाई, नाम जाति छुपाई, और वो यादव समाज से थे। वहाँ पर कुछ और उनका बहस हुई, लोगों से कुछ उलझन हुई, और उसके बाद सर मुंड दिया गया, चोटी काट दी गई। बहुत बड़ा विवाद ये बन गया था। अब इसमें राजनीतिक लोग भी कूदे, अखिलेश यादव जी भी इसके अंदर आए। उन्होंने जिनके साथ ऐसा अन्याय हुआ था उन लोगों को बुलाया, उन लोगों से बात की, सारी बातें हुई। अच्छा, जो दूसरा पक्ष है, जिन्होंने कथा करवा रहे थे, उनका अपना इसमें कोई पक्ष है, उन्होंने कुछ इसमें महिलाओं के साथ अभद्रता का मामला जो है वो इसमें जोड़ा। तो उस विवाद में नहीं जा रहे हैं, लेकिन इस विवाद से उपजे सवालों पर आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। वो सवाल है क्या? सवाल ये है कि क्या किसी खास धर्म में, किसी खास जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति ही कोई धर्म उपदेश कर सकता है? कोई कथा कह सकता है क्या? या भगवान का चरित्र, भगवान की लीला सुना सकता है क्या? क्या ब्राह्मण कुल में पैदा होना ही इसके लिए आवश्यक है? ये सवाल आजकल लोग पूछ रहे हैं। अच्छा, दोनों पक्षों के लोग इसके अंदर हैं। तो हमने तो वो पुराना कबीर का दोहा सुना हुआ है कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजो ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो बयान। लेकिन आज साधु की या धर्म की बात कहने वाले की जाति पूछी जा रही है। तो ये कितना अनुचित है, या इसमें कितनी सच्चाई है जो लोग ये बात कह भी रहे हैं उसमें? ये बात आज हम लोग करेंगे। मेरे साथ तीन बड़े विशेष मेहमान आज हमारे साथ हैं। हमारे साथ मनोज त्यागी जी हैं, सीईओ हैं संस्कार टीवी के। आप सबके घरों में संस्कार टीवी जो है वो पहुंचता होगा, और उस पर आप सुनते हैं ऐसे ही कथावाचकों को, गुरुओं को, हमारे धर्मों की बात करते हुए, कथा कहते हुए, उपदेश करते हुए। तो उन सब लोगों को मौका जिस मंच से दिया जाता है, वो मंच का, उस मंच को चलाने वाले हैं मनोज जी। बहुत स्वागत मनोज जी। धन्यवाद। हमारे साथ योगाचार्य डॉक्टर दयाशंकर विद्यालंकर जी हैं। आप वेदों में पीएचडी किया है, और भारत सरकार द्वारा भारतीय संस्कृति, वेद, योग, हमारी परंपराओं का प्रचार प्रसार करने के लिए कई देशों में आपको भेजा भी गया है। और अभी जो कुछ वक्त पहले ही अभी न्यूयॉर्क से लौटे हैं, न्यूयॉर्क कॉन्सुलेट में आप इसी कार्य के लिए कार्यरत थे। बहुत स्वागत आचार्य जी आपका। और हमारे साथ इस वक्त आचार्य डॉक्टर प्रेरणा आर्या जी हैं, और आचार्य प्रेरणा आर्या जी भी इसी काम में देश की सेवा कर रही थी, और अभी शिकागो की कॉन्सुलेट में आप कार्यरत थी। तो जी बहुत बहुत स्वागत आपका भी। तो विषय तो बहुत सारा आपके सामने है ही, और हम लोग प्रोग्राम से पहले ऑब्वियसली बात कर ही रहे थे सब लोग आपस में। अच्छा, इसमें एक नई चीज़ मैं आपको बताऊं जो विवाद में हुई आजकल, जो जिनको सुनने वालों की और उनकी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। ऐसे तो देश में बहुत सारे ऐसे धर्मगुरु या कथावाचक हैं, लेकिन जिनको हम बागेश्वर बाबा कह देते हैं, या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो है, उनकी बात अब अखिलेश यादव ने उनका नाम लेकर कुछ बात की। मनोज जी, देखिए आप फोटो भी इसलिए लगाई हमने, उनके बहुत सारे बाबाओं में सबसे आगे फोटो, क्योंकि इनका नाम लिया अखिलेश जी ने। और उन्होंने कहा कि देखो, वो यादव समाज का व्यक्ति कथा कहने गया था, उसके साथ ऐसा लोगों ने कर दिया। और आज जितने बाबा लोग कह रहे हैं, इनको तो आम परिवार का आदमी कथा कहने के बुला ही नहीं सकता। 50-50 लाख फीस लेते हैं लोग। आप बताइएगा इसमें सच्चाई है कि नहीं, ये बताएंगे आपको भी। और उन्होंने कहा कि आप धीरेन्द्र शास्त्री जी को बुला करके देख लीजिए, किसी की हैसियत है कि उनको बुला सके अपनी कथा के लिए। और अंडर टेबल, उनके शब्द है मेरे, अंडर टेबल फीस लेते हैं वो, तो कोई उनको भी नहीं बुला सकता। तो पहले तो बताइए, ये बात सच है कि ये हमारे बाबा जो हैं, बाबा लोग मोटी मोटी फीसें लेते हैं? पहले तो मैं सभी का धन्यवाद, और इंडिया टीवी के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं, और आपको भी। मैं व्यक्तिगत किसी विषय या किसी राजनेता के ऊपर कोई बात नहीं कहूंगा कि उन्होंने क्या कह दिया। मैंने जहां तक इतने वर्षों का मेरा अनुभव है, मैंने आज तक तो देखा नहीं कि किसी संत के आगे सरकारी बाबू की तरह टेबल लगी हो। अच्छा, संत समाज से लेता है और समाज को लौटाता है। कोई और कार्य तो है नहीं कि भाई वहाँ से कोई आएगा, उसको कोई ठेके मिल जाएंगे, वो कोई सड़क बना देगा या कुछ कर देगा। वो तो याचना रूप में उनके पास जो ज्ञान है
उसी को बांटने के लिए लोगों पर जाता है। जो जिसकी जो श्रद्धा होती है, जो जिस कार्य का बीड़ा उठा लेता है, संकल्प उठा लेता है, उसमें आर्थिक व्यवस्था की तो जरूरत है ही। और उनके पास है क्या ज्ञान के अलावा? और उसमें अगर संत के संकल्प के साथ कोई व्यक्ति जुड़ जाता है और उसमें कोई आर्थिक मदद होती है तो इसमें गलत क्या है? हम सुनते हैं, सुना ही है मतलब हाँ। कि आसपास अब तो बाबाओं के आसपास ही बहुत लोग होते जी। हैं ना, वो सारी व्यवस्था देखते हैं। वो लोग कोई एक फी होती होगी और भाई हर ऐसा किसी को कोई नहीं बुला फीस नहीं सकता होती होगा। किसी भी संत की। नहीं होती। तुलसी दल पे भी जाते हैं और करोड़ों लोग पे भी लेते हैं। आज मुझे ये बताइए कि देश के अंदर इतने बड़े बड़े संस्थान चल रहे हैं जो चैरिटेबल हैं, वो चैरिटी में पैसा कहाँ से आ जाता है? संत के संकल्प से आता है ना। और संत अपने लिए या कोई भी कथावाचक अपने लिए तो कुछ नहीं कर रहा। जहां तक मैंने चीजें देखी हैं संतों के साथ में या कथावाचकों के साथ में, कोई इतने बहुत लेविश जिंदगी नहीं जी रहे हैं कि भाई वो रॉयल रॉस में चल रहे हो या किसी उसमें चल रहे हो। हाँ, सब किसी ने दे दी, उसमें बैठ गए। बाबाओं के पास गाड़ियां तो होती हैं बड़ी बड़ी। नहीं, बाबाओं के पास गाड़ियां नहीं होती, वो आप जैसे और मेरे जैसे लोगों की होती है जो सौभाग्य समझते हैं कि संत के चरण उस गाड़ी में पड़ जाए। बाबाओं के पास स्वयं की गाड़ी नहीं होती है। अगर आप बाबाओं की बात करते हैं तो हमारे परम पूज्य स्वामी रामदेव जी, जहां तक मैंने आज तक उनको देखा, हमने इसको देसी गाड़ी में चलते देखा, चाहे वो स्कॉर्पियो हो, चाहे सफारी हो या कोई ऐसी गाड़ी हो। उन्होंने कोई उसको ये नहीं बनाया कि मेरी एक इस चीज का हिस्सा होगा, मेरे दिखावे का हिस्सा होगा, प्रेस्टीज का हिस्सा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। लेकिन जितने भी कथावाचक हैं या जो भी हैं, मैं जितनों का इतिहास जानता हूं, अगर मेरे आप चैनल भी देख लेंगे, कोई जो कथावाचक चल रहा है टीवी पे, वो किसी ना किसी संकल्प की पूर्ति के लिए अपने कार्यक्रम को चला रहा है और आह्वान करता है कि मेरे इस संकल्प की पूर्ति के लिए आप कुछ मुझे दान दे दीजिए, संस्था को, मुझे नहीं, संस्था को, जो उनकी चैरिटेबल ट्रस्ट है। अब उस चैरिटेबल ट्रस्ट में आप दे दो 50 लाख या XYZ, कोई भी जिसने कहा वो 50 करोड़ डाल दें। और आपने अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात करी, तो मुझे अभी माननीय मोदी जी गए थे, वहां पर जाके वो कैंसर हॉस्पिटल का अभी उन्होंने करके आए हैं। कैंसर हॉस्पिटल बना, कैंसर हॉस्पिटल को बनाना एक कथावाचक, मैं वर्ड ही बोल रहा हूं, कथावाचक जो कि 3 या 4 साल पहले लाइमलाइट पे आने शुरू हुए, और वो कम से कम 300-400 करोड़ का संकल्प उठा लेते हैं। वो किसके माध्यम से उठा लेते? क्या उनके पास था? वो पब्लिक के माध्यम से या पब्लिक अपनी संकल्प की पूर्ति के माध्यम से उठा रहे हैं ना। आज उस काम को करने पैसा कहां से आएगा? पैसा आप जैसे और मेरे जैसे ही लोग दे रहे हैं। तो अगर जिन्होंने भी ये बात बोली है, XYZ जो भी बोल रहे, मैं तो समझ रहा हूं खाली धीरेन्द्र शास्त्री जी नहीं, आपने देवकी नंदन जी की भी फोटो लगाई है, भाईश्री की भी लगाई है, प्रदीप मिश्रा जी का, हमारे अनिरुद्धाचार्य जी की चर्चित लोग हैं। क्योंकि आप अनिरुद्धाचार्य जी की बात करें तो वृद्ध माताओं के लिए सेवा का कार्य कर रहे हैं, आप गरीब कन्याओं की विवाह कराते हैं, प्लस कैंसर हॉस्पिटल, गुरुकुल, गौशाला चला रहे हैं अपने धीरेन्द्र शास्त्री जी। हमारे देवकी नंदन जी, आप वहां जाके देखिए उनका आश्रम में कितना गरीबों को भोजन कराना, गौशाला चलाना, उसकी सेवा कर रहे हैं। प्रदीप मिश्रा जी आज कितना बड़ा कार्य कर रहे हैं, आप जाके देखिए कितने सेवा के कार्य। मैं जितने संत हैं मैं उनकी बात कर, सबके सेवा के कार्य चल रहे हैं। ये बात सही है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी मतलब एक सेंस में खोज की है, खोज इस सेंस आध्यात्म, वो तो जो उनकी आध्यात्मिक कमाई है वो तो उन्हीं की है, लेकिन उनको इस स्वरूप में खोजना कि भाई आप आइए टीवी पे बात कीजिए या लोगों के सामने आपको जाना चाहिए, आपने पहचाना उनको? इस विषय को मैं नहीं पहचाना, वो तो ईश्वर कोई ना कोई माध्यम बनाता है, उनका प्रारब्ध था, कहीं ना कहीं जाना था। ये सवाल आपकी अदालत में हमारे माननीय रजत जी ने भी पूछा था, तो संस्कार टीवी का कहीं ना कहीं इसमें योगदान साथ में रहा और उनका प्रारब्ध रहा। कोई भी मीडिया एजेंसी अगर किसी के साथ काम करती है तो उसमें कहीं ना कहीं चीज रहता है। कैसे वो कहाँ मिल गए आपको और आपने उनमें क्या देखा? मेरे पास रात को 11 बजे किसी सज्जन का फोन आता है, आचार्य जी का। मैं मोस्टली 10-10:30 बजे के बाद फोन परिवार के साथ होता नहीं लेता हूँ, लेकिन आया तो आया। उन्होंने छूटते कहा कि हमें कथा करानी है। मैंने कहा जी कल करो, बात कर लेंगे। हंसने लगे। जो भी कोई व्यक्ति थे उन्होंने कुल मिला के मुझे कहा बाबा बागेश्वर की कथा करानी है। मैंने उनका कहीं फोटो देखा था, किसी से सुना था, तो मैंने कहा भाई कथा तो बाद में करेंगे, पहले मिलेंगे। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है किसी भी व्यक्ति के साथ काम करो, या हमारी टीम का ऐसा मानना है कि अगर हम किसी को टीवी पे बुलाते हैं तो पहले उनकी वाणी को सुन ले, कंटेंट को सुन ले, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जा रही जिसके लिए हम समाज के अंदर गलत चीज़ को परोस रहे हैं।
तो मैंने कहा पहले मिलूंगा। मैं गया, जाने के बाद में वहाँ पर जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो 2-3-4 घंटे के बाद मैं उनका दिव्य दरबार चल रहा था, मैं देख रहा था। उनके उस समय लोग थे, मैंने देखा, बैठा। 18 सितंबर 2021 जो भी कोई विवाद हुए, जो भी चीज़ें हुई वो 2022 के बाद से शुरू हुई, 2023 के बाद। तो हंसे, बोले, बालक स्वरूप में थे। तो मेरे से बोले त्यागी जी क्या मांगने आए हो, क्योंकि सब लोग वहाँ पर अपने दरबार में सब उनके ऐसे ही लोग होते हैं। तो 2-3 घंटे के मेरे एनालाइज में ये आ गया कि अगर इनके ऊपर कार्य किया जाए, क्योंकि टीवी चैनल का व्यक्ति हूँ, अपनी टीआरपी भी देखनी है, अच्छी चीज़ों को भी लाना है, और मेरा ये मानना है युवाओं को आगे ज़्यादा लाना है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी युवाओं से जुड़ रही है, तो युवाओं को आगे लाना है। तो मैंने उनसे एक ही कहा, क्या मांगते हो, क्या चाहते हो? मैंने कहा आपको, मतलब मैंने कहा गीता जी के अंदर वो था कि भाई एक तरफ पूरी सेना थी और एक तरफ कृष्ण थे, तो मैं आपको कृष्ण रूप में अपने पास मांगना चाहता हूँ और 1 साल चाहता हूँ। 1 साल के बाद बात करेंगे, आप टीवी पे आ जाओ, आप बोलते अच्छा है, मिल के साथ काम करेंगे तो अच्छा होगा। उन्होंने वो चीज़ सहज स्वीकार कर ली। क्या ना, मैंने कहा मैं आपको मांगने आया हूँ। उन्होंने स्वीकार कर ली, मैं भी प्रभावित हुआ। आज उनकी और मेरा संबंध किसी से अछूता नहीं है, कि संत रूप में तो हैं ही, प्रणाम करता हूँ, मित्र रूप में भी हैं और पुत्र रूप में भी हैं। तीनों रिश्ते हैं मेरे आज उनके साथ में, और इस तरीके से उनके साथ हुआ। धीरे धीरे चीज़ें वो फोन आ जाए आपको कि बाबा बागेश्वर की कथा करानी है, तो वो हो जाएगी ऐसी कहने पे? अभी भी लोग अप्रोच करते हैं, अब कथा मिलती नहीं लोगों को, समय नहीं है लोगों के पास, समय की वजह से महाराज जी के पास समय नहीं है। आज अभी भी वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फिजी की यात्रा करके आए, सीधा वो बम्बई गए, बम्बई में 3 दिन का कार्यक्रम करके आज वो धाम पहुंचे, समय नहीं है। अब आपने जैसे आपने ये बात छेड़ दी, तो मेरे साथ बाकी 2 जो मेहमान हैं वो तो अच्छा, मुझे उनसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, पूरी जानकारी में नहीं था कि भारत सरकार ने विदेशों में, हमारे कॉन्सुलेट्स में, एम्बेसीज में ऐसी पोजीशंस क्रिएट की हैं जहाँ पर आचार्य जी जैसे लोग जा करके भारत की संस्कृति, ज्ञान प्रसार की बातें कह पाएँ, विश्व को, दुनिया को बता पाएँ भारत की संस्कृति के बारे में। और मुझे वो बता रहे थे कि इतनी जिज्ञासा है लोगों में। मैंने कहा कि आज वहाँ इंडियंस होते होंगे, वही लोग आपसे ज़्यादा बात करते होंगे या आपके कार्यक्रम रखते होंगे? उन्होंने बोला नहीं, कार्यक्रम ज़्यादा अमेरिकन, जैसे अमेरिका में तो दोनों, तो अमेरिकन लोग ज़्यादा कार्यक्रम रखते हैं। आप मुझे ये बता रहे थे, इंडियन लोग तो सपोर्ट में होते हैं, सपोर्ट स्टाफ कह लीजिए या क्या करने वाले लोग होंगे, लेकिन बाकी उनका जो लोकल्स हैं वहाँ के, उनका इतना उसमें जिज्ञासा रहती है। लेकिन आप दुनिया को बता के आए भारत की संस्कृति। हमारे यहाँ पे विवाद इस बात पर हो रहा है कि कथा कहने वाला यादव है कि ब्राह्मण है। अब ये मैं सीधे ही पूछ लूँ, आपने तो टॉप से, आपने तो गंगोत्री से शुरुआत की है ना, सीधे वेद से, ज्ञान सीधा वेद का है। कहीं कॉन्सेप्ट है क्या इस बात का कि ईश्वर की बात कहने वाला, ईश्वर की बात का संदेशवाहक ब्राह्मण ही होगा? संसार में जब परमात्मा ने इस संसार को बनाया था तो 4 ऋषियों को 4 वेदों की विद्या दी थी, और परमात्मा के उद्देश्य था कि जो हमारी संतानें, हम सभी परमात्मा की संतानें हैं, उनको दुख से छुटा करके मोक्ष की ओर लेकर के जाना। तो जो 4 ऋषि थे, आदित्य, अंगिरा, अथर्वा और वायु, उनके माध्यम से 4 वेदों की विद्या दिया था, और हम लोगों ने उसको सीखने की कोशिश किया। कालांतर में चल कर किसी कारण से जो हमको ये कहा गया जाति के रूप में, तो संसार में सभी मनुष्यों की एक जाति है, मानव जाति। सारे पशुओं की एक जाति है, पशु जाति। तो हमारे विषय में जो ये कहा जाता है कि हम ब्राह्मण हैं या हम क्षत्रिय हैं, हमारी ये जाति नहीं है, ये हम अपनी योग्यता के अनुसार चयन करते हैं। तो जो ब्राह्मण समाज होता है, ये बात जो आपने कहा कि क्या ब्राह्मण को ही कथा कहने का अधिकार है, तो इसका उत्तर ये है कि ये बात बिल्कुल सत्य है कि केवल ब्राह्मण को ही कथा कहने का अधिकार है। लेकिन ब्राह्मण होता कौन है? जो अविद्या का नाश करता है और विद्या की वृद्धि करता है, जो दान लेता है और दान देता है, जो यज्ञ करता है और यज्ञ करवाता है, जो धर्म की शिक्षा को बढ़ाता है और अधर्म की शिक्षा को घटाता है। मैं सांसारिक शब्दों में पूछ लूं आपसे, वो ये कि ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ व्यक्ति ही कर सकता है क्या? नहीं, संसार में कोई कहीं भी पैदा होता है वो जन्म से शूद्र ही होता है।
वो अपनी योग्यता को परिश्रम करके पुरुषार्थ करके बढ़ाता है। ब्राह्मण से शूद्र से हम वैश्य बन सकते हैं, क्षत्रिय भी बन सकते हैं और ब्राह्मण भी बन सकते हैं। तो हम जन्म से तो शूद्र ही हैं। अपनी योग्यता को जब बढ़ा लेंगे, जब हम इस धर्म के कार्य में लग जाएंगे तो हम ब्राह्मण कहलाने अब ये जो मान लीजिए जो इटावा में लोग कथा करने गए थे, अब वो उनका जन्म यादव कुल में हुआ था, अब उनके आधार कार्ड में नाम के आगे यादव लिखा हुआ था, विवाद यहीं से हुआ कि भाई उन्होंने पहचान छुपाई। ये आरोप उनके ऊपर लगा कि यादव कुल के थे लेकिन नाम कुछ और उन्होंने रखा हुआ था। मान लीजिए यादव थे, योग्यता है, कथा कह रहे तो कह सकते हैं ना। वेद के अनुसार संसार में 4 वर्ण होते हैं। ब्राह्मण, वेद यजुर्वेद का मंत्र है, ब्राह्मणो अस्य मुखम आसीत बाहु राजन्य कृत है उरु तदस्य यद्वस्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। मुख वाले भाग को मोटे तौर पर समझाने के लिए कर रहा हूँ, मुख वाले भाग को ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण क्या करता है? ये जो अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करते हैं। हम कुछ भी खाते हैं तो ये जो ऊपर वाले हिस्से हैं इसका मूल्यांकन कर लेते हैं कि खाना ठीक है कि नहीं ठीक है, और हम ये संसार में एक अच्छा कार्य करते हैं। उसका ये आधार हमको संक्षिप्त में करें, ये होगा। भुजाओं को क्षत्रिय कहते हैं, पेट वाले और उरु भाग को वैश्य कह दिया गया। तो जब ब्राह्मण कुछ खाता है तो वो वैश्य अपने पास नहीं रखता है, उसका रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, रज, वीर्य, शुक्र बना करके पूरे शरीर में ईमानदारी से पहुंचा देता है। और अगर पेट खराब है, कोई बीमारी है तो हमारा शरीर विकृत होने लगता है। और अगर हमारे पैर में कांटा चुभता है तो दर्द पैर को नहीं होता है, दर्द ब्राह्मण को होता है। ब्राह्मण क्षत्रिय को निवेदन करता है, क्षत्रिय वैश्य की सहायता से झुकता है, झुक करके और पैर का कांटा निकालता है। जब तक पैर का कांटा नहीं निकल जाता है तब तक ब्राह्मण को चैन नहीं आता है। अगर समाज में ठीक इसी प्रकार से जो कमज़ोर वर्ग है, जो अशिक्षित वर्ग है, जिसके पास में विद्या नहीं है, उसको विद्या और उसकी पीड़ा को हम समझ करके ठीक करने का प्रयास करते हैं तो हम कहलाएंगे ब्राह्मण। और अगर इन नियमों का अतिक्रमण, चाहे मेरा जन्म किसी भी कहीं भी जन्म हुआ, जन्म से शूद्र ही होते हैं। ठीक बात क्लियर ही कह दी आपने, एक वाक्य में सारी बात कह दी। अभी हम लोग प्रेरणा जी बात कर रहे थे धीरेन्द्र शास्त्री जी की, उनका एक बयान आया है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि अखिलेश यादव जी ने कहा कि अंडर टेबल लेते हैं फीस, या 50 लाख फीस आजकल बाबा लेते हैं। तो मुंबई में धीरेन्द्र शास्त्री जी ने इस पर बयान दिया, उन्होंने इशारों में जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि ऊंचाइयों पर जाने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अभी लोगों को बागेश्वर बाबा सुनाई देता है, लेकिन उसके लिए कितनी कठिनाइयां, मैंने सही है, वो लोगों को दिखाई नहीं देता। मैं कितने दिन भूखा रहा, कितनी रातें में सोया नहीं, ये लोगों को नहीं दिखाई देता। विदेश जाना मेरा दिखाई देता है, लेकिन विदेश जाना जरूरी है क्योंकि नहीं जाएंगे तो दक्षिणा नहीं मिलेगी, तो अस्पताल नहीं बन पाएगा। दक्षिणा उन्होंने माना, स्वीकार किया, दक्षिणा हमें चाहिए, लेकिन क्यों? फिर अस्पताल बनाना है, अन्नपूर्णा का भोज नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें जाना पड़ता है। मन तो नहीं करता लेकिन फिर भी हम जाते हैं। और बाबा बागेश्वर ने फिर उसके आगे एक वाक्य कहा उनकी, तो क्योंकि टेम्परामेंट ऐसा है वो कुछ भी कह देते हैं कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। उन्होंने कहा कि भाई ये मजबूरी है हमारी कि हाँ, अब हम क्योंकि समाज के लिए इतने काम कर रहे हैं तो उसके लिए कहीं से तो हमें सहायता चाहिए। अब इसलिए दुनिया भर में लोग बुलाते हैं, हम जाते हैं और दक्षिणा लेते हैं। बात बोलना हाँ जी, मैं प्रेरणा जी आ गया एक मिनट में। जो उन्होंने बात कही है कि भाई आज कोई वहां जाए, जो भी बात कर रहे हैं, उन्होंने बागेश्वर धाम जाके देखा नहीं है। जब मैं गया था तब शायद मेरे ख्याल से 500-700 आदमी उस समय आते थे। अच्छा, इतने थे। आज की डेट में मेरे ख्याल से 10,000 आदमी तो नॉर्मल डे पे पहुंचता है। अगर बाबा बागेश्वर वहां पर है तो कम से कम नहीं तो 50,000 आदमी पहुंचता है। जब उन्होंने अन्नपूर्णा की सेवा शुरू करी तो वो भूखे रहे, तो उसके पीछे उनका ये संकल्प था कि यार कोई और भूखा ना रहे। तब कितने, उन्होंने सोचा नहीं था कि मैं इतना बड़ा हूं। अन्नपूर्णा मतलब भंडारा चलता है। अन्नपूर्णा मतलब भंडारा। तब वो 5-10 लोग, 50 लोग गांव के आ गए तो उनको एक सेवा कर रहे, जैसे दान में खिला देते हैं, उस तरीके से उन्होंने शुरू किया कि अन्नपूर्णा, भाई कोई गरीब भूखा ना जाए, मैं भूखा रहा हूं तो मैं जितना भी कर रहा हूं मैं करूं। आज टीवी के माध्यम से ले लो या उनकी ख्याति के माध्यम से ले लो, उनके प्रारब्ध के कारण से ले लो, आज प्रतिदिन 10,000 आदमी जाता है। मंगल शनिवार को कम से कम 2 से 3 लाख आदमी जाता है। अन्नपूर्णा का संकल्प तो संत बंद कर नहीं सकता, एक बार ले लिया संकल्प तो चालू रहेगा। उसमें लाखों रुपए का खर्चा होता है, कहां से लाएं? गौशाला है, हजारों गायें हैं, कहां से लाएं? हॉस्पिटल है, कहां से लाएं? गरीब कन्याओं का, अपनी बहन का जो विवाह था वो अभाव में हुआ, उधार मांगा गया। मनोज जी, एक बात इसमें है, लेकिन अभी मुझे आचार्य जी ने बाहर एक बात कही कि वैसे कोई भी ब्राह्मण या कथावाचक या कोई, उसे फीस जैसी चीज कोई नहीं, फीस कौन ले रहा है? हाँ, मैं कह रहा हूं इन सब में जितने आप
है, फीस तो कोई हम ले ही नहीं रहा। मैं श्रद्धा से कुछ दान करना चाहता हूँ हाँ, समाज के काम के लिए, है ना, वो एक अलग चीज है। अगर आज लेकिन अगर कोई धार्मिक व्यक्ति मांगने लगे, मैं नहीं कह रहा कि इनमें से कोई मांगता नहीं, है, देखो, अगर कोई मांगता है तो इसमें दो फर्क है। हाँ। धार्मिक व्यक्ति अपने स्वयं की पूर्ति के लिए अगर मांग रहा है तो वो गलत है। अगर धार्मिक व्यक्ति, कोई भी संत अगर समाज के कल्याण के लिए मांग रहा है तो उसमें कोई गलती नहीं है। मैं अपने आदरणीय, मेरे पिता तुल्य स्वामी रामदेव की बात करता हूं। वो कहते हैं मैं इंटरनेशनल हूं भाई, मेरे को देश विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बनानी है, गुरुकुल बनाना है, जो कि पूरे विश्व के सारे लोग यहां आके पढ़ें। पहले गुरुकुल हुआ करते थे, अब गुरुकुल विलुप्त हो गए। आज कितने गुरुकुलों का नाम आपको याद है? एक का, दो का? गुरुकुल कांगड़ी पता होगा, या फिर अपना हमारा पतंजलि के गुरुकुल पता होगा। आज गुरुकुल लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, गुरुकुल की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं। मेरे पास फोन आते हैं, मैं तो एक पतंजलि का बहुत छोटा सा एक सदस्य हूं, ऐसे हजारों लोग जुड़े हैं, सबके पास फोन आते हैं कि गुरुकुल में एडमिशन करा दो। आज लोगों का नजरिया चेंज हो रहा है, वो चाहते हैं कि अपने बच्चों को संस्कारित रखें, संस्कृति से जोड़ के रखें। ठीक बात है, तो उस सबके लिए साधन लगता है। हाँ, साधन लगता है। और स्वामी जी का एक संकल्प है और कुछ चीजें हैं कि भाई हमारा कोई भी बालक अगर जन्म से ही उसको हम गुरुकुल में पढ़ाएंगे और संस्कार देंगे तो वो एक तो अपने संस्कृति से जुड़ा रहेगा, वेद को पढ़ेगा, सारी चीजों को पढ़ेगा, ज्ञान होगा और हमारी चीजों का ज्ञान रहेगा, और उसको ऐसे तरीके से ही पढ़ाएंगे कि वो दुनिया से ही पीछा ना रहे। इसीलिए पूज्य स्वामी जी का संकल्प, अब इसके पीछे भी मैं आऊंगा जहां आर्थिक बात हो रही है, पूज्य स्वामी जी का संकल्प भारतीय शिक्षा बोर्ड सरकार के सहयोग से शुरू हुआ, उसके सिलेबस बन रहे हैं। गुरु उसमें पूरा का पूरा इस तरीके का सिलेबस है कि बच्चे गुरुकुल में रह के पढ़े भी, धोती कुर्ते वाला फर्राटे की अंग्रेजी बोले और सूट बूट वाला फर्राटे की संस्कृत बोले। इसमें क्या गलत है? अच्छी नहीं, कोई वो अपने बहुत अच्छा संस्कारों से काम जुड़ा है। रहेगा ना। और अच्छा आप बताओ ना, पहले कुतुब के आने से पहले, मतलब उनके आने से हजारों गुरुकुल होते थे, मदरसों का निर्माण होना शुरू हो गया। खिलजी के आने के कितनी चीजों को बदला। 18 जी देखो, आप और मैं तो संसार के आदमी है ना। हाँ। पूरी तरीके से। आप तो चलो फिर भी आध्यात्म से जुड़े हुए हो, मैं तो संसार का आदमी हूं। मैं एक बात जानता हूं, आज की तारीख में हर व्यक्ति काम अर्थ के लिए कर रहा है, ज्यादातर मोटे तौर पर। संत नहीं, इसलिए मैंने संसारिक व्यक्ति की बात की। संस्कारिक। वो अर्थ के लिए काम करता है। हमारे प्रोफेशन में क्या जाता है, थोड़ी ख्याति के लिए भी काम करने लगता है। मूल में तो यही चीजें हैं ना। क्या आध्यात्मिक व्यक्ति जो हमें दिखाई देते हैं, खासकर टीवी पर दिखते हैं, जो बड़े नाम जिनकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज, आपको लगता है सब अर्थ से, पैसे से या ख्याति से, या मुझे और ज़्यादा मेरे भक्त हों, मेरे और ज़्यादा फॉलोवर हों, इससे बिल्कुल अछूते हैं क्या? वैसे तो जो कर्म करता है फल पाने का उनका अधिकार होता है। संसार में 4 चीज़ें हैं जो हमारे ऋषियों ने बताई है, वैदिक कल्चर ने बताई है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जो पूर्ण लौकिक होगा, जो केवल स्वार्थ में जी रहा होगा, जिसको स्वार्थ पूर्ति के लिए वो कोई भी बुरे से बुरा कर्म भी करने में शर्माता नहीं होगा, उस व्यक्ति में संत में अंतर यह है कि संत जो है धर्म पूर्वक अर्थ कमाएगा और उस धर्म पूर्वक अर्थ का प्रयोग करते हुए वो अपने मुख्य लक्ष्य मोक्ष की तरफ बढ़ेगा। और सामान्य व्यक्ति क्या है, वो अधर्म पूर्वक छीनेगा, अधर्म पूर्वक कमाएगा और स्वयं भी डूबेगा और समाज को भी लेके डूबेगा। धार्मिक व्यक्ति को ये लोभ नहीं हो सकता कि मुझे ज्यादा से ज्यादा लोग जाने, ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे माने? ये लोभ होता नहीं है उनको, इसलिए नहीं होता है कि उनके जीवन का लक्ष्य सांसारिक ऐसा कम होता है और संसार को आगे ले जाना ज़्यादा होता है। और यदि एक धार्मिक व्यक्ति को कोई जान रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जब तक जानेंगे नहीं, जब तक हमने आपको जाना नहीं है, बाबा रामदेव जी को नाम ले रहे हैं, जब तक बाबा रामदेव जी के कार्यों से, गुण कर्म स्वभाव से हम परिचित नहीं होंगे, या महर्षि दयानंद के गुण कर्म स्वभाव, उनके लक्ष्य क्या थे, उनसे हम जब तक परिचित नहीं होंगे तब तक उनको क्यों देंगे। अच्छा ठीक। अब दूसरा सवाल ये, हमने जाति की बात आपने क्लियर कर दी कि जाति का कोई इसमें भेद नहीं है और जाति कुल से है भी नहीं, आपने ये भी बता दिया। अब सवाल ये रह गया कि ये उपदेश दे कौन सकता है? मतलब इस उपदेश देने के लिए मेरे पास वो कंटेंट, जैसा आपने कहा कंटेंट होना चाहिए ना, इसकी कहीं शिक्षा होती है, कोई डिग्री होती है, या ठीक है हमारे यहाँ तो ऐसे भी संत हुए, मन में ईश्वर आ गए तो फिर वाणी में भी आ गए और फिर कहना शुरू कर दिया तो फिर हो गए। लेकिन क्या आम तौर पर इसकी शिक्षा दी जाती है कहीं पर? हाँ, शिक्षा दी जाती है, नहीं दी जानी भी चाहिए। दोनों बातों में फर्क होता है।
जैसे अभी जो बात चल रही, बात वहीं पे आएगी घूम फिर के। ब्राह्मण वर्ग का ये हक होता है। अभी कहा था आपने कि ब्राह्मण कथावाचक होता है, मैं कहती हूँ ब्राह्मण ही कथावाचक होता है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण का मुख्य कार्य होता है उपदेश देना, प्रवचन करना। लेकिन कब होता है? जब वो स्वयं वेदों को पढ़े। वेद के जो विनियोग होते हैं, जो विनियोग का अर्थ जैसे वेद हैं, उपवेद हैं, उनकी शाखाएं हैं, उपशाखाएं हैं, आरण्यक है, ब्राह्मण है, आरण्यक आदि जितने भी उनकी उपशाखाएं हैं बहुत सारे हैं। यदि ब्राह्मण उनको जानता है, विचार करता है और स्वयं के जीवन को उस पर चला रहा है, तभी तो वो समझेगा कि इस विद्या से संसार का क्या लाभ हो सकता है, और वही उपदेश दे सकता है, और वो देगा ही। क्योंकि वो खाली बैठना उसका काम है ही नहीं, खाली बैठ ही नहीं पाएगा। इसी तरह यदि वो क्षत्रिय वर्ग को प्रेरित करेगा, ब्राह्मण यदि अपना जैसे अपने कुलगुरु होते हैं, वशिष्ठ आदि हुए हैं, वो क्या करते थे? वो राजाओं को प्रेरित करते थे कि इस समय ये कार्य करना है, इस समय नहीं करना है, इस स्थिति को ऐसे सोल्व करना है। तब वो, क्योंकि ब्राह्मण के अनुसार हमारा संसार, हमारा राजकार्य चलता था, हमारी व्यवस्था समाज की चलती थी और चलनी चाहिए। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, ब्राह्मण आधार कार्ड देके डिसाइड होता है ना। नहीं, वो वेद के अनुसार ब्राह्मण कौन है? जो वेदों को जानता है, ठीक है, जो ब्रह्म के अनुसार अपने जीवन को विचरण करता है। वेद का परिभाषा क्या है? वेद जो है ईश्वर के द्वारा बनाए हुए कुछ सिद्धांतों का, रेगुलेशंस, रूल्स का समूह है, उसको वेद कहते हैं। कुछ मंत्रों को उच्चारण कर लेना। एक अभी बात चल रही थी, जो ये सारी संसार की बातें हम लोग कर रहे हैं, इनका उद्देश्य देखना, आप कभी भी ध्यान देना, जितने भी हमारे मोस्टली धर्म गुरु हैं या अपने आश्रम वाले लोग हैं, ये क्या करते हैं? पुरुष सूक्त का पाठ करते हैं। मैं कहती हूँ यदि पुरुष सूक्त को ही ढंग से पढ़ लिया जाए, पूरी समाज की व्यवस्था उस पर टिकी हुई है। उसमें एक प्रथम मंत्र से लेकर अंतिम तक ये पता लग जाएगा कि ब्राह्मण क्या है और क्षत्रिय क्या है और हमें करना क्या चाहिए, हम कर क्या रहे हैं। तो ये जो हम लड़ रहे हैं कि ये यादव है, ये शर्मा है, ये अग्रवाल है, वो तो हम जिस उसमें पैदा हो गए उसी के अनुसार चल गए। समाज की आज की व्यवस्था के अनुसार हमें शर्मा और यादव वगैरह नाम दे दिए, परंतु हम ऋषियों की संतान, हम पीछे से सोच के चलें कि हम ऋषियों की संतान हैं और ऋषियों ने जो निर्देश दिया। आप कुछ जोड़ना चाहते हैं इसमें? ठीक बता रही। अच्छा, आप मनुस्मृति लेकर क्या है? मैंने देखा, मुझे दिखा भी रहे थे, मनुस्मृति पर तो बड़ा विवाद है। मनुस्मृति जब ये संसार बना था, परमात्मा ने बनाया था 1,97,08,53,126 वर्ष पहले ये संसार बना था। तो सृष्टि के आदि में मनु महाराज हुए थे, जिन्होंने संसार में एक व्यवस्था दी थी, क्योंकि हर कोई वेद नहीं समझ पाएगा। तो मनु महाराज ने बतलाया था कि संसार में कैसे रहना है, कैसे खेती करना है, कैसे वैज्ञानिक बनना है, कैसे आदर्श मनुष्य बनना है, कैसे गुरुकुल चलाना है, कैसे बच्चों को शिक्षा देनी है, किस प्रकार के माता पिता होने चाहिए। इस सारी की सारी व्यवस्थाओं का न्यायपूर्वक महर्षि मनु ने जो व्यवस्था दिया है वो बहुत अद्भुत व्यवस्था है। लेकिन दुर्भाग्य, इस देश के कुछ ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने नकली मनुस्मृति का निर्माण कर दिया, और नकली मनुस्मृति पढ़ने के कारण से कोई भी व्यक्ति मनु महाराज को गाली ही देगा। मैं चाहता हूं आपके माध्यम से कि इस देश का या दुनिया का हर व्यक्ति जो मनुष्य के रूप में पैदा हुआ है उसको मनुस्मृति, और खास करके धर्माचार्यों को मनुस्मृति अवश्य पढ़ना चाहिए। क्योंकि ये तो अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इतना समय नहीं है हमारे पास। संक्षेप में भाई ये कहा जाता है कि इसमें तो बड़ी अन्यायपूर्ण बातें कही गई हैं शूद्रों को लेकर के, या शूद्र वर्ण में जो व्याख्या हुई है उसमें जो लोग जन्म लेते हैं और उनका जीवन केवल दास्ता के लिए ही है और ब्राह्मणों की दास्ता करने के लिए ही है, ये ऐसी बातें इसके अंदर बताई गई हैं और इसको लेकर बहुत विवाद है। और हमारे यहाँ तो पॉलिटिकल मूवमेंट चले हैं। अब मनुवादी आजकल कोई अगर जातिवादी सोच रखता है तो उसको लोग मनुवादी कहते हैं। आप कह रहे हैं कि ये सब बातें जिन्होंने भी देखी या पढ़ी हैं उन्होंने गलत मनुस्मृति पढ़ी है। हाँ, नकली मनुस्मृति, असली मनुस्मृति में ऐसी कोई चीज नहीं है। इस मनुस्मृति को पढ़ने के बाद इस संसार का कोई भी मनुष्य अगर इसको पढ़ लेगा तो ये बहुत आदर्श, महान, और राम कैसे बनना चाहिए, कैसे कृष्ण बनना चाहिए, कैसे दयानंद बनना चाहिए, ऐसे योद्धा इसको पढ़ करके बनेंगे। और नकली कोई अमानवीय बात नहीं, एक अक्षर भी नहीं है, एक शब्द तो बड़ी बात, अक्षर भी नहीं है जिसमें मनु महाराज ने ऐसी कोई बात कही कि संसार के किसी प्राणी को, मनुष्य छोड़ो प्राणी को भी कष्ट पहुंचे। पूरी न्याय व्यवस्था जो तो आपको कहाँ से मिली है? मतलब ये असली मनुस्मृति, और मतलब क्या हम पता करें ये नकली है ये असली है? ये हम जो वेद पढ़ेगा उसको समझ में आ जाएगा कि असली क्या है, नकली क्या है।
जिसने असली मनुस्मृति को जानने के लिए पहले वेद पढ़े। जो वेद के सिद्धांत को वेद जानता के है, सिद्धांत को जानेगा। एक पुस्तक है मनुस्मृति में सत्यार्थ भी प्रकाश, महर्षि दयानंद सरस्वती ने लिखी है। लेकिन आज आपकी बात में यहाँ से मन में गांठ बांध के जा रहा हूँ, इस पर फिर आगे बात करेंगे, कभी प्रोग्राम भी करेंगे। आप कह रहे हैं कि मनुस्मृति में कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर कोई आलोचना की जाए। एक अक्षर भी नहीं है, शब्द तो बहुत बड़ी बात हुई, एक अक्षर भी नहीं है जिससे एक मनुष्य, किसी भी प्राणी को, मनुष्य तो छोड़ो प्राणी को भी कष्ट हो जाए। मनोज भाई, ये बताइए कि आप मतलब लोगों को जब इंट्रोड्यूस करते हैं, कभी मन में ख्याल आया है कि नाम जब जानते होंगे कि किस जाति के हैं, क्या किस कुल के हैं? कभी नहीं। हम उनका ज्ञान देखते हैं। मुझे आपसे ज्ञान मिलेगा तो आप मेरे लिए पूजनीय है, मैं वो ग्रहण कर लूंगा। और आपने देखे अलग अलग जाति के लोग कथा बहुत कैसे? लोग हैं साहब, बहुत लोग हैं। मैं यहाँ नाम लेना अच्छा नहीं लगता। मैं ज़्यादा नहीं तो 2-3 हज़ार संतों से तो मेरा सीधे तौर पे परिचय हो गई, और सब अलग अलग जातियों से, लेकिन हम उनके ज्ञान को देखते हैं। और ये विवाद हो क्यों रहा है, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा किस बात पे विवाद हो रहा है। अरे कृष्ण जी की कथा है, यदुवंशी जी की कथा है, यदुवंश जी की कथा यदुवंश नहीं गाएगा तो और कौन गाएगा? यही आज स्टेटमेंट हमारे स्वामी जी ने कृष्ण को दिए। मानने वाले यदुवंश कृष्ण पे आक्षेप को कर रहे मानने वाले अगर कथा, मतलब कृष्ण की कथा अगर कृष्ण को मानने वाले नहीं करेंगे तो कौन करेगा भाई? करने दो ना। अगर उनमें योग्यता होगी, उनमें ज्ञान होगा तो ही कर पा रहा है ना। मैं तो नहीं कर पाऊंगा, आप तो नहीं कर पाएंगे, या ये जो हमारे कैमरा चला रहे हैं भाई ये नहीं कर पाए, नहीं ज्ञान लिया। आज अगर गुरुकुल में पढ़ता है बच्चा तो उसको वेद का ज्ञान मिलता है, शास्त्रों का ज्ञान मिलता है, तभी तो वो चीज़ों की बात कर पाते हैं। आज पूज्य महर्षि यहाँ बैठे हैं तो इन्होंने वेद का स्मरण किया है, तभी तो आज बोल पा रहे हैं, तभी तो मनुस्मृति की बात कर पा रहे हैं। हर कोई कर लेगा क्या? उसने कहीं ना कहीं उसका पाठन किया होगा ना कहीं तो संस्कृत में उसका पाठन किया होगा, या वेद कथा सीखी होंगी, या फिर भागवत कथा सीखी होगी, या उसका वो उसको धारण किया होगा, तभी कर पा रहा होगा। और आचरण देखो ना साहब उसका, और वो योग्य है कि योग्य है या नहीं, इसका निर्णय भी कौन अगर करता और है? आप ये देखो ना, कोई भी व्यक्ति जब पब्लिकली कोई बात बोलता है और एक जिम्मेदारी के साथ बोलता है तो गलत शिक्षा कभी नहीं देता। उस शिक्षा को ग्रहण करो ना, आप इस चीज़ की चीज़ें करो। और मुझे तो नहीं लगता कि संतों में, मैं तो एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ, मैं नाम नहीं बोलूँगा, जो मुस्लिम समुदाय से हैं। अच्छा। और यंग लड़का है, उसके जितनी अच्छी राम कथा के ऊपर विश्लेषण अच्छा। जो करता है, मैं सुनता हूँ, मैं खुद सुनता हूँ उससे। एक हमारी टीवी इंडस्ट्री में व्यक्ति है, मैं उसका नाम ले सकता हूँ, जो संस्कार में काम करता था, मुस्लिम संप्रदाय से है, जैन समुदाय के चैनल में कार्यरत था। उसने अपने जीवन को बदल लिया मुस्लिम होने के बाद। अभी भी उसने अपना धर्म नहीं छोड़ा है, मुस्लिम होने के बाद वो बिल्कुल जैनियों की तरह रिएक्ट करता है, लेकिन उसका ज्ञान श्रीमद् भागवत कथा पे भी, वेद पे भी, हर चीज़ पे इतना ज़बरदस्त है कि कुछ कहने की हद नहीं। वो जीव हत्या के खिलाफ है, वो हर चीज़ के खिलाफ है, तो क्या अब उसकी अच्छी चीज़ों को मानना बंद कर दूँ? ज्ञान है ना उसका, और उसका जब ज्ञान सुनता हूँ तो मैं स्तब्ध रह जाता हूँ कि यार इस आदमी को इतना ज्ञान, और खाली उसको श्रीमद् भागवत कथा का, राम कथा का, वेद का नहीं है, उसको अपने अपने समुदाय के जो ग्रंथ है उसका। साधुओं को जाति बोध होता है क्या? कोई नहीं, अपनी जाति का कोई बोध नहीं होता। सब एक साथ बैठते हैं, सब, मतलब साधु की जाति कहाँ रह जाती है साहब? समाज रहनी तो नहीं चाहिए, नहीं रह जाती, समाज के व्यक्ति हो जाते हैं। समाज के व्यक्ति है, समाज को समर्पित व्यक्ति हैं। वो ये थोड़ी ना देखते हैं कि मैं भाई ब्राह्मण हूँ, ये क्षत्रिय, शूद्र है, इसको नहीं लगाएंगे। सब लोग साथ में बैठते हैं, साथ में बैठ के काम होता है, सारे लोग काम कर रहे होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं रह जाता। ये तो साधुओं को तो नहीं लगता, राजनेताओं को लगता होगा। मैं इस विषय में नहीं और समाज में है कुछ लोग, एक वर्ग है समाज जिसके अंदर ये चीज़ सोचे, नहीं तो विवाद होता ही नहीं। ये इस विषय को क्यों बड़ा करा जा रहा है? तो आप पत्रकार हैं, राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। हाँ, नेताओं का कुछ इसमें कुछ ना कुछ होगा, अपना लोभ कुछ होगा। हाँ। हमारा लोभ ये है कि अगर संसार में, समाज में कोई ऐसी विकृति है, बात नहीं करेंगे तो ढकने से तो काम नहीं चलेगा साहब। मैं 1-2% लोगों को छोड़ के जो धर्म से जुड़े हैं उनकी तो बात नहीं करता, लेकिन जितने साधु हैं, कथावाचक हैं, उन्होंने उस घटना की निंदा करी है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात, होनी ही चाहिए, पूरी निंदा होनी चाहिए। आज बहुत सच में ज्ञान मिला आप लोगों से बात करके। बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे प्रोग्राम में आए। आचार्य जी, प्रेरणा जी, आचार्य जी, बहुत धन्यवाद आपका। मनोज जी, बहुत शुक्रिया आपका।